मैं उनको पहले प्रिय पेशेंट्स कहता हूँ और उसके बाद मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय, मेरे स्नेही डॉक्टर धर्मेंद्र और माय ब्यूटीफुल कलीग अर्चना कोचर, द इंटरनेशनल legendary designer, and the pillars of the strength, Dr. Harish, Manwani, Dr. Saab, सुहाग जी, बोरा जी और जितने भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, डॉक्टर अनिल पांडे साहब और जिनका नाम मैं भूल जाऊं उनको क्षमा मांगते हैं, हमारे आदरणीय हैं। देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट से लेकर 4 मिनट तक जरूर बोलूँगा क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। ये सिर्फ आज ये नहीं है कि हम भारतीय जो हैं हम इस दिन को मनाना चाहते हैं, बट इट्स इंटरनेशनल वुमेन डे। आज के दिन का महत्व जो है हमारे पुराणों में भी होता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में होता है। कहते हैं कि जहाँ स्त्री का, नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। तो ये सभी देवता हैं जो यहाँ हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि नारी का सम्मान करना जानते हैं और नारी का सम्मान कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप ये देखिए कि आज हमारी जो नारी शक्ति है, जो सशक्त भारत, विकसित भारत है, वो नारी शक्ति के कारण है। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर शक्ति होती है तो भगवान शिव भी, शिव शक्ति ही मिलके एक महान शक्ति बनती है। शनिश्चराय नमः, शनि महाराज की जय। चूंकि शनिदेव का साधक हूँ, शनिदेव का भक्त हूँ और आज शनिवार ही संयोग से और उसमें ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया है, तो मैं सभी हमारी नारी शक्तियों को अपनी ओर से बोल देने के सभी नारी शक्तियों को जो यहाँ पर उपस्थित है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब चूंकि हमारा देश है, यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे किसी दिवस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सुबह उठते से ही चरण स्पर्श हमारी नारी शक्ति को करते हैं। और ऐसे चंद लोग हैं जो नवरात्रि के अंदर पूजन तो करते हैं लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर लात उठाते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं और बाहर जाकर भंडारे चलाते हैं। ऐसे चंद लोग हैं, लेकिन जिनका समूह बहुत ज़्यादा है, वह तो पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 दूसरी, तो चारों नवरात्रि में नारी शक्ति को पूजता है, उनकी आज्ञा से चलता है। और एक पति जानता है कि पत्नी और एक विश्व में एक सेलिब्रेशन होना शुरू हुआ और इस अवसर पे तमाम ऐसे कार्यक्रम और लोगों के अंदर अलग अलग तरह के अवेयरनेस की भावना लाई गई और कोशिश किया गया कि इस अवेयरनेस की भावना से आज का दिन प्रस्थापित किया जा सके और महिलाओं में जागरूकता की भावना ला करके महिलाएं काफ़ी कैसे आगे आ सकें इस पटल पे, ये करने की कोशिश की गई। और आज वुमेन डे है और आज मेरे ख्याल से ऐसा कोई महिला नहीं होगी जिसको आज पता नहीं होगा कि आज का सेलिब्रेशन क्यों है और किस लिए है, और जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान ही नहीं
गांव ही नहीं शहर से लेकर के विश्व के कोने कोने में आज इसका प्रथा चल रहा है और जिसका लाभ हर तरीके से लाभ महिलाओं को मिलते आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए और महिलाएं आज जो दबी हुई थी कुछ समय पहले, आज मर्दों के बराबर, जैसे पोला जी ने बोला कि बहुत सारे मामले में मर्दों से आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और एक कहावत है, नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो इस चीज़ों को समझ में आया और सबने समझने की कोशिश किया और आज इनके सपोर्ट से, महिलाओं के सपोर्ट से मर्द को काफ़ी आसानी से आगे बढ़ने में, सपोर्ट लेने में और अपने चढ़ाई ऊंचाइयों पर जाने में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर डॉक्टर साहब बता सके, क्योंकि जब मैं रिक्शे से उतरा तो जो रिक्शे वाला था उन्होंने मेरे को पूछा ये क्या है, डॉक्टर जी क्या कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम हो रहा है, अगर हमारे दर्शकों को बता दें। और वो जब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने बताया डॉक्टर साहब से हम मिल कैसे सकते हैं और ये डॉक्टर 365 क्या है, ये सारी जानकारी जरा दर्शकों को बता दीजिए। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। इस सिलसिले में डॉक्टर 365 उन लोगों तक पहुंचने का काम करती है कि लोगों को से उनके स्वास्थ्य की जांच करके, उनको फैसिलिटी दे करके, मेडिसिन, व्हीलचेयर, चश्मे के साथ साथ तमाम चीज़ें दे करके। और आज आप लोग देख रहे हैं जो हमने कर्टन लगाए हैं अंदर, क्योंकि जो महिलाओं का जो एक हमारे सम्मान की दृष्टि से अगर हम टेस्ट करने के लिए हमें कुछ वस्त्र उतारने पड़ते हैं तो सबके सामने अच्छा नहीं, इसलिए हमने पूरा कर्टन लगा करके, अक्सर आप हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि एक प्राइवेसी एक एरिया दी जाती है, वैसे ही हमने बहुत सारे एक्सपेंसिव टेस्ट, जिसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, माउथ कैंसर बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर जो आम तौर पर सबको पता नहीं है कि आज यूट्रस टीबी, सर्विक्स टीबी, सर्विक्स कैंसर एक बहुत बड़ा एक भयावह रूप ले चुका है हिंदुस्तान में, जिसको हम कैसे कंट्रोल कर सके, जो शुरुआत में पता चल जाने के कारण से हम अच्छी तरह से उनको मेडिसिन दे करके उनको क्योर कर सकते हैं और उनको फिर से हंसती खिलती ज़िंदगी दे सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी व्हीलचेयर आपके सामने रखी हुई है और ये सारे टेस्ट हैं जो कि कुछ अंदर हैं, और जो चश्मे, आई टेस्ट करके उनको चश्मे देना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, एलोपैथिक सभी तरह के मेडिसिन हमने हमेशा मंगवाते हैं और इस बार भी मंगवाने की कोशिश किया है। और हमारी कोशिश है कि इन सारी फैसिलिटी को लेकर के हिंदुस्तान के हर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी हमने अलग नहीं रखा है, पुरुषों के लिए भी हमने इसमें फैसिलिटी रखी है। और हमारा कोशिश है कि इस महिला दिवस के अवसर पे हम सेलिब्रेशन में एक हेल्थ कैंप दें और लोग महिलाओं को साथ साथ पुरुषों को हम कैसे स्वस्थ कर सकें। अगर FCB जो काफ़ी हम जगह हर जगह देख रहे हैं, थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करते क्या है, किस तरह है। ये भी एक काफ़ी बड़ी डिजिटल कंपनी है और जो कि काफ़ी सारे लोगों को फैसिलिटी देती है। और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इस तरह की महिलाओं से संबंधित कोई अगर कैंप प्लान करते हैं तो हमेशा हम आपके साथ रहे हैं और रहेंगे। सर क्या आप बोलना चाहेंगे वुमेन डे के ऊपर, और डॉक्टर सर की जो ये जर्नी है जो जनहित भावनाओं से है, उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को मैं विश्व की महिलाओं को शत शत प्रणाम करते हुए अपनी बात को कहना चाहूँगा कि नारी ही शक्ति है, नारी ही भक्ति है, नारी ही माँ है, नारी ही बहन है, नारी ही बेटी है, नारी ही सखा है। नारी के बिना पुरुष अधूरा होता है। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आज से चंद बरस पहले जो नारी शक्ति थी, तो एक नारी शक्ति एक दबी हुई शक्ति थी जिसको एक मौका नहीं मिलता था कुछ कर गुजरने का। लेकिन अगर आज आप देखते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर नारी ने अपना प्रभाव बनाया है, भले वो विज्ञान का क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट हो, आपका फैशन डिज़ाइनिंग का हो। मेरे साथ अर्चना कोचर बैठी हुई हैं, इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर हैं। तो नारी ने अपना हर जगह मुकाम बनाया है। तो नारी को एक मद्देनज़र रखते हुए, अपने ख़्याल में रखते हुए, मेरे जो छोटे भाई हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, जिनके साथ अब मैं कई बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, एक हमारे प्रयास, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन भी किया है
कि हमारी तरफ से डॉक्टर 365 की तरफ से, हमारी तरफ से डॉक्टर 365 की पूरी टीम की तरफ से हम आज के दिन एक मीनिंगफुल हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज करके, जिसमें शोर शराबा और दिखावा कम है बल्कि सब्सटेंस ज़्यादा है, क्योंकि सब्सटेंस जो होता है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स देन द नॉइज़। एक्चुअली कहते हैं ना, शोर करोगे तो आवाज़ सुनाई देगी, खामोशी से करोगे तो गूंज दूर तक जाएगी। खामोशी की भी एक गूंज होती है, साइलेंट में भी एक गूंज होती है। तो डॉक्टर साहब और हम जो मिलकर कर रहे हैं, ये एक साइलेंट की गूंज है, जो हमारा प्रयास है कि हम अपनी भारत की नारियों के लिए, महाराष्ट्र के नारियों के लिए करें। और डॉक्टर साहब तो खैर बहुत कैंप्स लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि हम महीने में अगर 30 बार स्नान करते हैं तो डॉक्टर साहब महीने में 30 कैंप लगा देते हैं। अहमदाबाद से लेकर ज़्यादा ही होंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ। और आज इस मौके पे जो हमारे प्रियजन हमारे साथ जुड़े हैं आके, हमारे नौशाद अली साहब हैं, बहुत ही काबिल इंसान हैं, उनका भी योगदान लेंगे। और नौशाद साहब, मैं ओपन फोरम से बोल रहा हूँ कि आपका योगदान हमें चाहिए होगा। जितने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तो योगदान है ही है। हमारे साथ श्री 1008 महामंडलेश्वर दादू जी महाराज जो शनिधाम से आए हैं, इंदौर से आए हैं, उनका भी योगदान रहेगा। राजेश श्रीवास्तव उनको लेकर आए हैं, श्रेय है उनको। तो ये सब मिलजुल के किया जाता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी। मेरी तरफ से भी, मेरी कंपनी जो है क्रिएटिव आई लिमिटेड, हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उन लोगों के काम आ सकें जिनको जीवन के अंदर फैसिलिटीज़ मिलते नहीं हैं, हम कुछ कर सकें तो हम समझते हैं कि जीवन हमारा जो है ना सफल हो जाता है। अदरवाइज़ हम इस समाज से कमाते बहुत हैं। मगर मेरे दोस्तों, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, ये वक्त बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, इंसान समाज का जिम्मेदार है, इंसान समाज का जिम्मेदार है। और समाज ने एक दिन निर्धारित किया है सम्मान देने का, तो इस दिवस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे, नारी के ऊपर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त नारी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वाकई हम लोग बहुत बार आप लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाते, आप लोगों को वो उचित सम्मान नहीं दे पाते। तो आज का दिन सब चीज़ों को दूर करने का दिन है। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप वह सब जो कार्य करती हैं, अधिकतर उन कार्यों को पर्दे के पीछे देखा जाता है, लेकिन वह सब कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उन सब महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही इस खूबसूरत आयोजन के लिए पूरी टीम को, डॉक्टर साहब, धीरज जी को और उनके जितने सहयोगी डॉक्टर्स आज आए जो निःशुल्क यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि आज का आयोजन हो सकता था किसी 4 महिला को उठाकर सम्मानित कर दिया जाए, जो जगह जगह हो रहा है। हो सकता था किसी अभिनेत्री को बुलाकर यहाँ पर गीत की स्पर्धा रखा दी जाए, नाच गाना हो सकता था, लेकिन वह सब छोड़कर उन्होंने ऐसा खूबसूरत आयोजन करा जिससे नारी के आंसू पोंछने का ऐसा दुर्लभ कार्य करा है। तो ऐसे अद्भुत कार्य के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सिर्फ एक ही दिन डॉक्टर साहब और उनकी टीम कार्य नहीं करती, मुझे मालूम पड़ा कि ये तो वर्ष भर ऐसे आयोजन करते रहते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है। डॉक्टर साहब, आपने अपने आगे जो डॉक्टर लिखा है उसको चरितार्थ करा है, उसको सही करा है कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर ऐसा ही चिकित्सक होना चाहिए जो जब भी जरूरत पड़े तो मरीज के लिए हाजिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सर से जानना चाहेंगे, मंच का संचालन तो बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं सर, और क्या कुछ शुभकामनाएं होगी वुमेन डे पे? और डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो ये कार्यक्रम किए हैं और हर वर्ष और करते हैं, जुहू पे भी इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सुहास हो रहा हमारे गुरु भाई उन्होंने जब हमें इनवाइट किया, वैसे जब उनके साथ एसोसिएशन में आज का जब शुभ दिन उन्होंने सिलेक्ट किया, और जब उन्होंने मुझे ये बताया आज हमें मेमोग्राफी पे खास कंसंट्रेट करना है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट, इट इज लिटिल कॉस्टली टेस्ट, but that has been organized by him and it's a really great job he has done.
महिलाओं के लिए अगर मैं संदेश देना चाहूँ या कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, गौरों की तरह गुनगुनाते रहो। हर सुबह हर शाम हो खुशनुमा आपकी, चांद सितारों की तरह जगमगाते रहो। ईश्वर करे ऐसे पर्व आपकी जिंदगी में बार बार आते रहे, आप खुशियों से माला माल करते रहे। यही मेरी आरज़ू है, यही हम सबकी यही संदेश को देना चाहूँगा। और साथ ही साथ में महिला जिस मकाम पर पहुँची है, being into the medical field, we have seen the pain, the agony of the female patient, the ladies patient. It starts right from the birth, और जिस तरह घर में बंधे हुए थे, जिस तरह उनको पीड़ा सहनी पड़ती है, right from deliveries to many other issues, including the cancers, और उसकी बड़ी सोच रखकर डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने जब ये बताया कि हमें ये करना है, और धीरज भाई बाकी सब यहाँ हम सपोर्टिंग रहे, और आई वॉन्ट फॉरगेट डॉक्टर अनिल पांडे जी हमेशा साथ में सपोर्ट करते रहे। हमने सब बेड़ा उठाया है कि जहाँ तक हमसे हो सके मैक्सिमम वी हैव टू गो फॉर इट, एंड जब भी हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ऑलवेज। बहुत बहुत हाँ जी सर, क्या कुछ शुभकामनाएं होगी आपकी उम्मीद? शेर सजा देता हूँ। हाँ जी, वही माँ है, बहन बेटी, वही जानम वही दिलवर। वही माँ है, बहन बेटी, वही जानम वही दिलवर। ये औरत है, ये देवी है, इसे चाहो इसे पूछो। शानदार, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। राउंड लगाना है, बताया